तुम्हें बस एक ही काम याद रखना है। हमें बनना पड़ेगा एक क्रिमिनल। हम सब जल्द आजाद हो जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले टॉप 7 हाल ही में रिलीज वेब सीरीज के बारे में, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में स्ट्रीम कर सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर आपको कमाल के क्राइम ड्रामा एंड मिस्ट्री देखने को मिल जाएंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि सारी सीरीज आपको हिंदी में एक से बढ़कर एक देखने को मिल जाएंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट के पहले सीरीज है 2024 में रिलीज हुई आयरन रिंग। इसका अभी तक एक ही सीजन है जिसमें 8 एपिसोड है। बात करें सीरीज की कहानी की तो कहानी में दिखाया जाता है वाकिन को, जो कि 30 साल से बार्सिलोना सी पर राज कर रहा होता है और बहुत ही कामयाबी से ड्रग ट्रैफिकिंग बिजनेस को चला रहा होता है। लेकिन वाकिन का एम्पायर उस वक्त खत्म हो जाता है जब उसे कोई जान से मारने का कोशिश करता है और उसके ड्रग से भरे एक शिपमेंट को भी चोरी कर लेता है। और फिर वाकिन और उसके फैमिली उसके बिजनेस को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसे जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज। जिन्हें क्राइम ड्रामा देखना पसंद है उन्हें ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। इस सीरीज में कमाल के माफिया गैंग्स, एक्शन, गन्स, फाइट सीन्स देखने को मिलेगा। इसे आप एक बार जरूर देखें। ये एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जिसे IMDb में 6.4 की रेटिंग मिला है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगली सीरीज 2024 में रिलीज हुई द जेंटलमैन। इसका अभी तक के एक ही सीजन आया जिसमें 8 एपिसोड है। बात करें सीरीज की कहानी की तो कहानी में दिखाया जाता है एडी को, जिसके बाप के मौत के बाद उसके सारे प्रॉपर्टी और बिजनेस एडी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। और तब एडी को पता चलता है कि उसके खानदानी घर के जमीन के नीचे छुपा एक बहुत ही ड्रग एम्पायर का। और तब एडी को सामना करना पड़ता है क्राइम के दुनिया से जुड़े कुछ खतरनाक लोगों का। तो क्या एडी अपने आप को और अपने फैमिली को क्राइम के दुनिया से दूर रख पाएगा या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। ये एक माइंडलेस एंटरटेनमेंट सीरीज है। ये सीरीज आपको अच्छा एंगेजिंग करके रखेगा। ये सीरीज आप एक बार जरूर देख सकते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम सीरीज है जिसे IMDb में 8.1 की रेटिंग मिला है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगली सीरीज 2024 में रिलीज हुई द हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट 601। इसके अभी तक के एक ही सीजन आए जिसमें 6 एपिसोड है और ये एक लिमिटेड सीरीज है, यानी कि इसके और सीजन नहीं आएंगे। बात करें सीरीज की कहानी की तो कहानी में दिखाया जाता है 1970s का दौर है और कोलंबिया के एक फ्लाइट को 601 को 2 लोग हाईजैक कर लेते हैं और डिमांड करते हैं कोलंबियन गवर्नमेंट से 50 पॉलिटिशियन प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाए और कुछ पैसे भी उनको दिया जाए। और फिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। ये सीरीज एक रियल इवेंट पर इंस्पायर है, यानी इस सीरीज में जो कुछ भी दिखाया गया है वो रियल में हो चुका है। ये सीरीज काफी एंगेजिंग है जिसे देखकर आप बोर नहीं होंगे। ये एक ड्रामा हिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जिसे IMDb में 6.8 की रेटिंग मिला है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगली सीरीज 2024 में रिलीज हुई एंथ्रेसाइड। इसके अभी तक के एक ही सीजन आया जिसमें 6 एपिसोड है और ये भी एक लिमिटेड सीरीज है, यानी कि इसके और सीजन नहीं आएंगे। बात करें सीरीज की कहानी की तो कहानी में देखेंगे एक यंग लड़की ईडा की कहानी, जो एक ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटर है। लेकिन उसके लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब ईडा के फादर एक छोटे से टाउन में एक केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं गायब हो जाते हैं और फिर ईडा को अपने फादर को ढूंढने के लिए टाउन में आना पड़ता है। और फिर कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आप देख सकते हो ये सीरीज को। अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर देखना पसंद है तो आप अपना एक्सपेक्टेशन को ज्यादा हाई न रखते हुए टाइम पास के लिए देख सकते हैं, नहीं तो अगली सीरीज देखिए। ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है जिसे IMDb में 6.1 की रेटिंग मिला है और इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दो। अगली सीरीज 2024 में रिलीज हुई बेबी रेंडियर।
इसका अभी तक के एक ही सीजन आया जिसमें 7 एपिसोड है और ये भी एक लिमिटेड सीरीज है, यानी कि इसके भी और कोई सीजन नहीं आएंगे। बात करें सीरीज की कहानी की तो कहानी में दिखाया जाता है एक स्ट्रगलर कॉमेडियन डॉनी की कहानी, जिसके लाइफ के मुश्किल वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब उसकी मुलाकात एक औरत मार्था से होती है जो कि असल में एक स्टॉकर है, और फिर कैसे मार्था डॉनी के लाइफ को मुश्किल से मुश्किल बनाती चली जाती है और डॉनी मार्था से अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या कुछ करता है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा सीरीज। ये सीरीज एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, यानी कि आप इस सीरीज में जो कुछ भी देखोगे वो रियल में हो चुका है। ये सीरीज देखकर आपको यू सीरीज की थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, जैसे जो किसी भी लड़की को प्यार के झांसे में लाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद करता था, कुछ वैसे ही इस सीरीज में मार्था डॉनी के साथ करती दिखाई मिलेगी। जिन्हें यू सीरीज के जैसा सीरीज देखना पसंद है या जिन्हें यू सीरीज पसंद आया था वो लोग ये सीरीज को जरूर देखें। ये एक बायोग्राफी ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb में 8.3 की रेटिंग मिली और इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगली सीरीज 2024 में रिलीज हुई रिप्ली। इसका अभी तक के एक ही सीजन है जिसमें 8 एपिसोड है और ये एक लिमिटेड सीरीज है, यानी कि इसका और कोई सीजन नहीं आएंगे। बात करें सीरीज की कहानी की तो कहानी में दिखाया जाता है 1960s का दौर है और टॉम रिप्ली को एक बहुत ही अमीर आदमी अमेरिका से इटली भेजता है उसके बेटे को अमेरिका से वापस लाने के लिए। लेकिन जब रिप्ली इटली पहुंचकर उस अमेरिकन बाप के बेटे से मिलता है तो फिर रिप्ली का प्लान चेंज हो जाता है और फिर वो एक के बाद एक कुछ खौफनाक चीजें करने लगता है अपने लाइफ को बदलने के लिए। अब आखिर टॉम रिप्ली ऐसा क्या बुरा करता है और उसकी इस बुराई का क्या एंड होगा, वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। ये सीरीज बहुत अच्छी है, लेकिन ये सीरीज आपको थोड़ा स्लो देखने को मिलता है और ऐसा लगेगा जैसे कि ये सीरीज कम एपिसोड में भी पूरी हो सकती थी। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसे IMDb में 8.2 की रेटिंग है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगली और इस लिस्ट के लास्ट सीरीज है 2024 में रिलीज हुई द सिग्नल। इसका अभी तक एक ही सीजन आया जिसमें 4 एपिसोड है और ये भी एक लिमिटेड सीरीज है, यानी कि इसके भी कोई और सीजन नहीं आएंगे। बात करें सीरीज की कहानी की तो कहानी में दिखाया जाता है एस्ट्रोनॉट पॉल की कहानी जो एक स्पेस मिशन से जमीन पर वापस आती है, लेकिन फिर अचानक से कहीं लापता हो जाती है और उसके हस्बैंड और उसके बेटी पॉल को ढूंढने लगते हैं। तो आखिर पॉल के साथ क्या हुआ है और उसे स्पेस में क्या मिला था, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। ये कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स मिस्ट्री नहीं है, ये एक नॉर्मल मिस्ट्री है सिर्फ, जिसका मिस्ट्री ये है कि पॉल कैसे गायब हुई। ये सीरीज को आप टाइम पास के लिए देख सकते हैं। ये एक ड्रामा मिस्ट्री साइंस फिक्शन सीरीज है जिसे IMDb में 6 की रेटिंग मिला है और इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी लिस्ट, आप इनमें से कौन सा सीरीज देखे हो या देखना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एक्साइटिंग मूवी रिकमेंडेशन। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मूवीज। बाय।